हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित बंसल एंड मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे बोला सर आप हमें कस्टम लिस्ट के बारे में बताएं। कस्टम लिस्ट होती क्या है? जब आप एक्सेल में काम कर रहे होते हो, लाइक जब आपको मंथ नेम चाहिए होते हैं या डे नेम चाहिए होते हैं, तो आप वहाँ संडे मंडे टाइप करते हो। जैसे ही ड्रैग करते हो उसको पूरी की पूरी लिस्ट वो आ जाती है। सिमिलरली जब आप जनवरी फरवरी टाइप करते हो तो जैसे ही अगेन ड्रैग किया वो कंप्लीट लिस्ट आ गई। इसी तरह मान लो कोई भी डाटा है जो आपको अगेन एंड अगेन टाइप करना होता है, जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए होता है जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे होते हो, लाइक कोई भी प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट लिस्ट है, या फिर आप मार्केटिंग लाइन में हैं, आपको अपने बॉस को कोई रिपोर्टिंग देनी है जहाँ पे आपको स्टेट्स के नेम या कोई सिटी के नाम डालने होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, उसका डाटा आपको तैयार करना है। तो सेम डाटा आप एक्सेल में परमानेंट फीड कर सकते हो। आपको अगेन एंड अगेन आपको डाटा टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और ना ही आपको किसी लास्ट जो आपकी फाइल सेव है वहाँ से आप कॉपी करके डाटा लाते हो, तो वो भी आपको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कस्टम लिस्ट की कमांड का यूज़ करिए और अपना डाटा आप एक्सेल में परमानेंट फीड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कस्टम लिस्ट हम कैसे करते हैं। लेट्स बिगिन। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने कहा, एक्सेल के अंदर कुछ लिस्ट बाय डिफॉल्ट फीड होती हैं। जैसा आप देख रहे हैं संडे मंडे जनवरी फरवरी। सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहां से। अब इसको जैसे ही मैं ड्रैग करता हूं, आप ये देखेंगे आपके पास लिस्ट ऑटोमेटिक आ गई। अब ये क्यों आई? क्योंकि ये लिस्ट इसमें फीड है। कस्टम लिस्ट इसका नाम ही इसलिए पड़ा है। कस्टम का मतलब होता है कस्टमाइज करना किसी चीज को अपने तरीके से। बाय डिफॉल्ट नहीं है वो चीज, आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एबीसीडी बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं है। जैसे आप ए प्रेस करोगे, बी प्रेस करोगे, जैसे ही आप ड्रैग करोगे आपके पास नहीं आएगी। आपको यहाँ टाइप करनी होगी जैसे कि मैंने टाइप करी है। अगर आप कस्टम लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो आपको हमेशा बार बार वो टाइप करनी होगी, या फिर आपके पास कहीं लिखी हुई है तो वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे, हम किसी लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको हम अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है किसी भी जो लिस्ट है आपके ऊपर, देन आपने सॉर्ट के ऊपर जाना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ आप क्लिक नहीं करोगे, ब्लैंक सेल पे आपने क्लिक किया, देन आप सॉर्ट के ऊपर गए, देन आपने कस्टम किया, देखो यहाँ एरर दिखा दी। मीन्स आपका जो माउस है, जो आपका कर्सर है, वो आपकी लिस्ट के ऊपर होना जरूरी है जहां से आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कस्टम सॉर्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ ए टू जेड आ रहा है, जेड टू ए आ रहा है, अल्फाबेटिकली आप यहाँ कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यहाँ से कर सकते हो। खैर हमें अभी फिलहाल ये नहीं करना, हम कस्टम लिस्ट को देखना हमने। तो आप ये देखोगे यहाँ पे कस्टम लिस्ट का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आपने यहाँ क्लिक करना है, तो यहाँ आप ऐड कर सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ऐड आपने कर दिया, देखो आपके पास यहाँ पे आ गई, आपने ओके कर देना है। अब एग्जांपल लेते हैं, हम ट्राई करके देखते हैं। ए प्रेस किया मैंने, बी प्रेस किया, जो लिस्ट हमने बनाई थी वो आपके पास आ गई। लेकिन आप ये देखोगे वहीं तक आपके पास लिस्ट आई है, जो यहां तक हमने टाइप किया उसके बाद हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ए के बाद वही सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई। तो अब हमें ये सारे टाइप करने हैं। सारे टाइप करने के लिए हमें टाइम लगेगा। अब इसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? इसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास है इंपोर्ट का ऑप्शन। अब इंपोर्ट का ऑप्शन कहां से आएगा? अगर आप यहाँ पे जाते हो कस्टम सॉर्ट पे, आपने यहाँ पे गए, आप यहाँ जाते हो कस्टम लिस्ट में गए, आप ये देखोगे यहाँ पर कोई भी इंपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब कस्टम लिस्ट के अंदर इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा कहां से आपको? वो अब आपको यहां से नहीं जाना, अब आपको फाइल पे क्लिक करना है, या इस आइकन पे आप क्लिक कर सकते हैं। एक्सेल ऑप्शन के अंदर आपने जाना है, देन एक कमांड आपके पास पॉपुलर, जो सबसे टॉप पे है पॉपुलर, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है। फिर आप यहाँ देखोगे एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ आपका लिखा हुआ है, आपने यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे
अब आप ये देखोगे आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया। तो अगर आपके पास लिस्ट अवेलेबल है, कहीं भी रखी हुई है, तो आपको यहाँ पर टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी फिलहाल जो हमने लिस्ट बनाई थी उसको हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ आप ये भी देख पा रहे होंगे जो मैंने आपको बताया था संडे मंडे जनवरी फरवरी, देखो ये लिस्ट अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, ये लिस्ट अवेलेबल है। खैर हमें अपनी कस्टम न्यू लिस्ट बनानी है, यहाँ पे आप कर्सर रखो, अपनी लिस्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे देखो ये यहाँ पे आपकी आ गई और आपने इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे ये आपके पास यहाँ देखो सारी आ गई, ओके कर दो, देन ओके प्रेस करना है। अब आपकी ये परमानेंटली एक्सेल के अंदर सेव हो गई। अगर आप इस फाइल को सेव करके बाहर निकल भी जाओगे, क्लोज कर दोगे, ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा बनानी होगी, आपकी ये लिस्ट परमानेंटली बन चुकी है। जस्ट आपने ड्रैग करना है, ये लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो ऑटोमेटिक A to Z हो गया, आपको कहीं भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से लेते हैं। अब सपोज मान लो एक कॉलेज का डाटा है जिसमें एडमिशन का कुछ कंपैरिजन करना है, कुछ क्लासेस हमें बार बार लिखनी होती है, बीबीए, एमबीए, बीटेक, ट्रिपल ई, बीटेक, ईसीई। अब मैं ये चाहता हूं कि बीबीए में टाइप करूं, जैसे ही उसको ड्रैग करूं मैं, वो लिस्ट मेरी अपने आप आ जाए। देखो अभी मेरी लिस्ट नहीं आई है, तो सेम करना है मैंने, यहां जाना है, एक्सेल ऑप्शन में जाना है, पॉपुलर में जाना है, देन एडिट कस्टम लिस्ट, ये ओपन हो जाएगा। आप यहां भी क्लिक कर सकते हो कर्सर पे, और जो ये है यहां भी क्लिक कर सकते हो। जब यहां क्लिक करोगे कस्टम लिस्ट ऐसे खुल जाएगी आपने, देन आप अगेन यहां क्लिक करोगे, देन इंपोर्ट, आप ये देखोगे ये यहाँ इंपोर्ट हो गया, ओके कर देना है, ओके करोगे। अब जैसे ही आप बीबीए प्रोसेस टाइप करोगे और ड्रैग करोगे, देखो आपके पास लिस्ट अवेलेबल हो गई। तो ये लिस्ट हमें कहाँ रिक्वायरमेंट रहती है, कोई भी सीरीज है, किसी भी टाइप की सीरीज है जो आपको अगेन एंड अगेन रिक्वायरमेंट रहती है। हम एक एग्जांपल से और लेते हैं इसको। अब मान लो कुछ डाटा ऐसा है, सेल्स का टारगेट है, जो एम्प्लॉय के नेम आपको हर महीने बार बार टाइप करने होते हैं, कि हर मंथ का जो टारगेट है सेल्स का आपने अपने मैनेजर को देना है, जितने भी आपके अंडर काम करते हैं, कि इस पर्सन है, मान लो यहाँ सुमित मैनेजर है, कोई सुमित पर्सन है कोई, सुमित का जो मैनेजर है सपोज संजय मैनेजर है उसका। अब सुमित ने जो है संजय को रिपोर्ट देनी है, जो भी मेरे एम्प्लॉय हैं उसका टारगेट ये है, उसने अचीव ये किया। जो ये वाली लिस्ट है, हमारा जो टारगेट है वो ये वाला है, हमारा आज का तो खैर, जो ये वाली लिस्ट है आपको बार बार टाइप करनी होती है। हम चाहते हैं एम्प्लॉय की लिस्ट एक ही बार टाइप करनी पड़े। अब उसके लिए क्या करना है, आपने यहां जाना है, एक्सेल ऑप्शन में जाना है, एडिट कस्टम लिस्ट में जाना है, सेम कर्सर यहाँ क्लिक करना है, वहां पर रखना है कर्सर, देन इंपोर्ट कर देना। देखो ये लिस्ट आ गई। अब ऐसा नहीं है कि आपको अमित बंसल आपको याद रखना पड़ेगा, हो हमें तो पहला वर्ड याद रखना पड़ेगा जो लिस्ट हमने बनाई, जैसे संडे मंडे है, संडे से स्टार्ट होगा हमारा, मंडे से स्टार्ट होगा, नो। आपका कोई भी एम्प्लॉय है जिसका नेम आपको याद है, सपोज इस लिस्ट में अमन कुमार है, रंजय है, आप किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिख दो। मान लो 40 एम्प्लॉय है, 40 एम्प्लॉय है, आपको जरूरी तो नहीं कि फर्स्ट नेम आपको याद रहेगा, ऐसा तो जरूरी है ही नहीं, बट आपको 40 के 40 नेम टाइप करने हैं, और बार बार जब आप टाइप करोगे तो आप भूल जाओगे। आप कोई भी नाम लिख दो इसमें से, जैसे बिंदिया लिख दिया, उससे ही आपकी लिस्ट बन जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट जो वो है याद रखना है। तो कस्टम लिस्ट अप्रैल मंथ टारगेट डिटेल एग्जांपल से हमने पढ़ा, कस्टम लिस्ट क्लास एग्जांपल से हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं कस्टम लिस्ट पीरियड एग्जांपल। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एग्जांपल कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। एक्सेल की कमांड्स में बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास क्या रहती है, हमें कमांड तो पता होती है बट हमें ये नहीं पता होता इसको यूज क्या करना है। तो मैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि हम यहाँ यूज कर सकते हैं। सपोज आप अकाउंटिंग फर्म के अंदर आप काम करते हैं, जीएसटी पीरियड है आपका अप्रैल मई जून जुलाई, आपको बार बार टाइप करना पड़ता है अप्रैल मई, हर जॉब की आपको जीएसटी लानी है,
कोई वर्किंग बनानी है उसकी इंटरेस्ट पेनल्टी की, आपको अगेन अगेन टाइप करना पड़ता है हर जॉब के लिए कि हम वर्किंग बना के देंगे क्लाइंट को। जैसे आप ड्रैग करोगे देखो वो रिपीट हो जाएगा जो आपने टाइप करा ऊपर, ये ऊपर जो है नीचे वाला है जो वो रिपीट हो गया। सेम कुछ नहीं करना आपको, एक्सेल में जाना है, एक्सेल ऑप्शन में जाना है, एक बार आपने लिस्ट बना ली और ये जो लिस्ट है आपके सिस्टम के अंदर परमानेंट ही सेव हो जाएगी। आपने पीरियड सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट करना है। यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, बोनस टिप कहिए इसको अपने आप में। आपने जो भी लिस्ट बनानी है एक बार में ही डिसाइड कर लो। सपोज मैं ये वाली लिस्ट है इसको भी मैं अभी बना देता हूं, यहाँ पे कर्सर रखा है मैंने, ये सिलेक्ट करा, देन इंपोर्ट। देखो अप्रैल में भी अभी आ गया, जून जुलाई भी आ गया। अब क्वार्टरली सेल है, मुझे क्वार्टरली सेल रखनी है, यहाँ सिलेक्ट किया, यहाँ किया, देन इंपोर्ट। देखो ये सारी लिस्ट मेरे पास आ गई। अब बस मुझे क्या करना है, ओके करना है। ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, मान लो जीएसटी पीरियड आपका डिफरेंट है, मई टू जून, एक अप्रैल टू मई है, मान लो जीएसटी पीरियड डिफरेंट है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई क्वार्टरली डाटा लिखना है। अब आप देखो आपने बस अप्रैल से मई लिखना है, जैसे ही मैंने ये लिखा ड्रैग किया सीरीज बन गई मेरी। आपने मई टू जून लिखना है, जैसे मैंने मई टू जून लिखा ड्रैग किया मेरी सीरीज बन के तैयार। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल से और लेते हैं इसको। सपोज अब ये देखो, मान लो किसी कोई मार्केटिंग का पर्सन है, किसी को अपने बॉस को डिटेल देनी है, पूरे इंडिया संभाला हुआ उसने, पूरी स्टेट के नाम टाइप करने पड़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, एक आधा स्किप भी हो सकता है उससे। अब बार बार मान लो कोई लिस्ट उसे टाइप करनी पड़ रही है या कहीं टाइप किए भी हुए हैं उसने, कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, तो सेम कुछ नहीं करना उसे, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक्सेल ऑप्शन में जाएं, एडिट कस्टम लिस्ट में जाएं, कर्सर यहाँ क्लिक करें, उसने बस अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, देन इंपोर्ट करना है। देखो ये सारी लिस्ट यहाँ पे आ गई। ओके ओके। अब मान लो डेली लिख देते हैं हम, कुछ भी लिख सकता है वो बीच में से, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नेम लिखे, डेली से ही देखो हमारी सीरीज स्टार्ट हो गई, उसे कोई भी टाइप करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको एक एग्जांपल से ये आपका कंप्लीट हो गया 2007 में। अब 2013 में लेते हैं, कस्टम लिस्ट का हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास 2013 एक्सेल डला हुआ है आपके लैपटॉप या सिस्टम के अंदर, पीसी के अंदर, तो आपने फाइल के अंदर ही जाना है, ऑप्शन में ही जाना है। बट यहाँ पे देखो आप फाइल के अंदर गए, ऑप्शन के अंदर गए, आपको जो कमांड मिली है वो पॉपुलर मिली है, आपको एडवांस में नहीं जाना। बट अगर आपके पास 2013 MS एक्सेल है तो उसके अंदर आपको एडवांस के अंदर जाना है। जैसे ही आप एडवांस के अंदर जाओगे आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एडिट कस्टम लिस्ट होगा, वहां क्लिक करो, सेम आपके पास कमांड ओपन हो जाएगी। सिमिलरली ऑन सेम ऑन द फाइल टैब क्लिक ऑप्शन अंडर एडवांस, गो टू जनरल एंड क्लिक एडिट कस्टम लिस्ट। गो टू जनरल जाओगे, देखो एडवांस में आपने जनरल के अंदर आना है, इस जनरल जो टैब बना हुआ आपका उसके अंदर आपकी कस्टम लिस्ट है। अब सपोज मान लो बहुत सारी आपके पास लिस्ट है, आपको मैंने एक एक करके बताई। अब इसमें क्या है, सपोज मैं डिलीट कर देता हूं, आप यहां से डिलीट भी कर सकते हो। जो लिस्ट बनाई आपकी गलत बन गई, मान लो इसमें एक एग्जांपल से लेता हूं, मान लो ये वाले हैं, इसमें सूरज ने रिजाइन दे दिया। अब हुआ क्या, मैंने लिस्ट बनाता हूं, बार बार सूरज आ जाता है। अब सूरज ने तो रिजाइन दे दिया, सूरज तो कंपनी में है नहीं, अमन कुमार तो कंपनी में है नहीं, या न्यू पर्सन हमारे पास ज्वाइन हो गया। जब न्यू पर्सन ज्वाइन हुआ, ठीक है जी, हम नए पर्सन को रख लेते हैं। अब नया पर्सन कौन ज्वाइन हुआ है हमारी कंपनी के अंदर, गोविंद शर्मा। तो हमने गोविंद शर्मा यहाँ टाइप कर देना है। सूरज जी ने हमारा रिजाइन, सूरज जी ने रिजाइन दे दिया, बस ये करना है, ओके करना है। ये हमें चाहिए नहीं है लिस्ट, ये डिलीट कर देते हैं। देखो मैसेज भी आ रहा है इसमें, डिलीट किया, लिस्ट विल बी परमानेंटली डिलीटेड, लिस्ट विल बी परमानेंटली डिलीटेड। वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि इस फाइल से डिलीट होगी, वो परमानेंटली ही डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से डिलीट भी आप
कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि जितनी भी आपको लिस्ट बनानी है आप एक बार में ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि कस्टम लिस्ट आपको बार बार ओपन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों कैसे लगी कस्टम लिस्ट कमांड? उम्मीद करता हूँ ये कमांड आपको समझ में आई होगी। अगर ये कमांड आपको समझ में आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल एक्सेल ट्रिक्स अमित बंसल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और इसी तरह की कोई स्पेशल कमांड आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं ये कमांड आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।